महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की धरती बलिया की राजनीतिक मैप पर भी खास पहचान है। पूर्वी यूपी का ये अहम सीट पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1984 को छोड़ दें तो 1977 के बाद से ही बलिया की सीट पर चंद्रशेखर का कब्जा रहा है। 2007 में चंद्रशेखर के निधन के बाद इस सीट पर चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर का कब्जा है। इस बार भी नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने इंजीनियर वीरेंद्र कुमार पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कौमी एकता दल के उम्मीदवार हैं। जहां तक बलिया के चुनावी मुद्दों का सवाल है तो बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के नाम पर इस बार की चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हो रही है बलिया में। गंगा के उस पार बिहार है। बलिया बाटी चोखा के लिए मशहूर है, लेकिन क्रांतिकारियों की धरती रही है। ये आजादी की पहली लड़ाई के सिपाही जो थे मंगल पांडे की जन्मभूमि रही है। बाद में आजादी के बाद बदलते वक्त में ये जाना जाने लगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लिए। वहां से 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार सांसद रहे। कांग्रेस में भी लंबे दौर तक रहे थे। बाद में इंदिरा गांधी से मतभेद के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए। लगातार वो 6 बार सांसद रहे और अब उनके बेटे नीरज शेखर यहाँ से सांसद हैं। दूसरी बार उनके देहांत यानी चंद्रशेखर के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में वो सांसद बने। फिर 2009 में भी वो समाजवादी पार्टी से सांसद बने। लेकिन अब जनता का मूड क्या है? सवाल वही कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। यूपी में इनकी सरकार है, सांसद भी इन्हीं के हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार मुलायम सिंह इस बार पहुंच पाएंगे दिल्ली के? लखनऊ तक की बात रह जाएगी? 1980 के बाद चरण सिंह जी के बाद किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। इस बार बहुत ही ज्यादा चांसेज है। कौन सा आंकड़ा है कि दिल्ली पहुंच जाएंगे? आंकड़ा हम लोगों को साफ दिख रहा है कि जो आप लोगों ने ही आंकड़ा बनाया है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी जो कहा है, कांग्रेस की जो स्थिति है आप लोग देख रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की सरकार बननी लगभग तय हम लोगों को दिखाई दे रही है। तीसरा मोर्चा कहाँ है? बन जाएगा ना। जब पिछली बार भी सरकार बनी थी तो तीसरा मोर्चा पहले नहीं था। तिवारी जी, पिछली बार तो लालू यादव के साथ आप लोगों ने चौथा मोर्चा भी बनाया था। नहीं, चौथा मोर्चा नहीं बनाया था। जब रक्षा मंत्री बने थे मुलायम सिंह जी और देवेगौड़ा जी प्रधान, उस समय पहले भी चौथा मोर्चा तीसरा मोर्चा नहीं था। नेताजी पर लोग भरोसा कैसे करें? ममता बनर्जी का साथ लिया छोड़ दिया, लेफ्ट का साथ लिया छोड़ दिया, तो फिर बात कैसे बनेगी? नेताजी ने अभी तक जो कहा है वो करके दिखाया है। 2 साल की सरकार है हम लोगों की। भले आप लोगों ने कुछ कहा हो, लेकिन अपने 80% वादों को उन्होंने पूरा किया है। इस बार बीएसपी के मंच से मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों की जानकारी में हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हम लोग की नेता आदरणीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। कैसे बनेंगी? वही आंकड़ा आपके साथ भी है। हमारा लक्ष्य सिर्फ यह है कि हम पावर लेकर के वहां पहुंचे। हम इतनी तादाद में अपने सांसद जिता करके वहां पहुंचे कि बिना हमारी मदद के किसी की सरकार न बन सके। और निश्चित रूप से आज की तारीख में हमको लाभ दिखाई दे रहा है इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। बीजेपी से बात करते, चूंकि इनको लोग सेकुलर नहीं मानते हैं। ये बताइए, सपा भी साथ है, बसपा भी साथ है कांग्रेस के साथ। बीजेपी का क्या लग रहा है? आप लोग पहुंचा पाएंगे नरेंद्र मोदी को वहां तक? बीजेपी एक मुद्दा लेकर चली है कि हमको सबका विकास करना है। सबके विकास का मुद्दा हम लेकर चले हैं। हम इस बार किसी दल को, अपने ही दल को, हमको ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जिता के सत्ता में दिलवाना है, नहीं। इस बार हमारा एक लक्ष्य है कि किसी तरह भारत में जो इस समय भ्रष्टाचार हो रहा है या बेरोजगारी है या अशिक्षा है, इन सारी दुर्व्यवस्थाओं को दूर करके हम अपने भारत को एक उज्जवल। जो बलिया यहाँ से तो अभी तक बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। जो कल तक नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं। जो कल तक नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा। कौमी एकता दल भी मैदान में है। आपको लोग कह रहे हैं वोट कटवा पार्टी। जो लोग कह रहे हैं वो घबराए हुए लोग हैं। आज आपसे घबराया है, ये बताइए। नंबर 1 कौन है? सत्ता में जो लड़ने वाली पार्टियां हैं और जो संप्रदायवाद में विश्वास रखती हैं। आपने तो सबको डाल दिया, नरेंद्र मोदी भी, मुलायम सिंह भी, सबको। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। एक गरीबों की मजबूत ताकत, जो जहां इस इलाके में कहीं विकास नहीं हुआ, पूर्वांचल जो बिजली के लिए तरस रहा है, पूर्वांचल जो कल कारखानों के लिए तरस रहा है, पूर्वांचल के रोजगार के लिए नौजवान देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी है। ये बताइए कि दिल्ली उल्ली तक रहेगी कि आगे भी आम आदमी पार्टी है? नहीं, देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए हमने आंदोलन चलाया था और हम बार बार मांग करते रहे कि कठोर जन लोकपाल कानून बनाइए। हम लोग, ये आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने नहीं आए थे, मुख्यमंत्री तो बने ना। आपने कहा था समर्थन भी नहीं लेंगे, समर्थन भी लिया आपने। पूरी बात तो मुझे करने दीजिए। तो जनता से पूछ के हम जो है राजनीति में आए और दिल्ली चुनाव जब हम लड़ने के लिए आगे आए तो
यही पार्टियां कह रही थी कि इन्हें 1 सीट नहीं मिलेगी, कोई 5 सीट कह रहा था, कोई 2 सीट कह रहा था। आपने देखा दिल्ली की आम जनता ने हमें चुना, हमें 28 सीटें मिली। दिल्ली की कहानी तो पुरानी होगी, आगे की बात बताइए। हाँ बिल्कुल, आगे की हम बात कर रहे हैं। और पूरे देश में हमें जिस तरह से समर्थन मिल रहा है। चलिए, आम आदमी पार्टी का दावा है कि यूपी में भी दिल्ली के बाद इधर। आप लोग बताइए कि क्या लग रहा है इस बार माहौल, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? आप लोग नौजवान, वोट डाला भी कभी? क्या लग रहा है इधर माहौल? जी मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। कहाँ से बन जाएंगे? जी उत्तर प्रदेश का उनका तीसरा मोर्चा का है, जो अपने तीसरा मोर्चा के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। ये बताइए, बलिया में क्या बिजली, पानी, सड़क सब बेहतर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कई सांसद आए, कई मंत्री आए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। यहाँ से 3 मंत्री हैं, अंबिका चौधरी भी है, नारद राय भी है, राम गोविंद चौधरी भी आए हैं, तो सड़क तो हमें भी नहीं दिखी, न शहर में न शहर के बाहर में। ऐसा क्यों? नहीं, भीषण बाढ़ की स्थिति का इलाका था। सड़कें आपका जो कांग्रेस की जो NH है वही टूट गई है, तो हम लोग अपना क्या करेंगे? अभी हमारे मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के तो साथी, आप उनको दबाव डाल दिए। अभी हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री 20 तारीख को आ रहे हैं और गंगा का पुल 1000 करोड़ बलिया का विकास उससे जुड़ा है, उसकी घोषणा करने के लिए। और सारी बलिया की सड़कें रबड़ की सड़क बनेगी। कांग्रेस से ही बात कर लिए, कह रहे हैं NH टूटा हुआ है। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ऐसे हालात लग रहे हैं। बिल्कुल बनेंगे। उसका कारण यह है कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा आई थी सत्ता में, वो धर्मवाद पे आई थी। अब मोदी साहब को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात को देश की जनता से पूछना चाहता हूँ और आप लोगों से भी, कि अभी जो विकास के मुद्दे में और जो विकास की बातें हो रही हैं, इस महंगाई में, जहां मनरेगा की मजदूरी 150 रुपया है पर मजदूर, और मोदी जी गुजरात में 11 रुपये, देहात में 11 रुपया मानक रखा गया है, और गुजरात के शहरों में 17 रुपया। वो गरीबी। आप मानते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार वगैरह कुछ नहीं है अभी मुद्दा भ्रष्टाचार तो है ही है। वह भ्रष्टाचार पता करने का अधिकार किसने दिया आपको? कांग्रेस नहीं दिया। RTI कांग्रेस ने दिया, उसके बाद लोकपाल कांग्रेस ने। महंगाई भी कांग्रेस नहीं दी। नहीं, महंगाई तो आप समझिए कि जो महंगाई, सपा मानती है कि नहीं कि महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई है। बसपा से पूछना चाहता हूँ, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, महंगाई तो मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है इस देश में, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह हमारा सुशासन है। हमारी नेता के रिज्यूम में 4 बार मुख्यमंत्रित्व काल में न तो कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, न किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार हुआ, न गुंडे सड़क पर दिखाई देते थे, न अराजकता का माहौल था। यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। बताइए, महंगाई मुद्दा है तो आप भी कह रहे हैं, बसपा भी कह रही है, सपा भी कह रही है, तो फिर इनके साथ क्यों चलते रहे? नहीं, महंगाई मुद्दा आपने कांग्रेस का हाथ सबके साथ, सब हैं कांग्रेस के साथ, पर कोई कांग्रेस पे दबाव नहीं बना सकता। सारे मुद्दे हैं, लोग कहते हैं महंगाई है, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार है। मुद्दा भ्रष्टाचार है। हमारी आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्टाचार पे लड़ाई कर रही है। मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार मिट गया तो गरीबी, बेरोजगारी सब मिट जाएगा। बलिया में 20 किलोमीटर की सड़क है, और ये 20 किलोमीटर की सड़क ये तमाम पार्टी वाले आज तक नहीं बना पाए। 1 महीना के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी, और जितनी भी घोषणा की थी, उनके पास जादू की छड़ी है क्या कि 1 महीने के अंदर पूरा जितना घोषणा किए थे उसको पूरा किए? एक बात तो है कि आम आदमी पार्टी बहस में है। आम आदमी पार्टी सबके लिए चुनौती भी है। किसी के लिए मुलायम सिंह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो किसी के लिए मायावती, तो किसी के लिए मोदी, तो किसी के लिए राहुल गांधी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में बलिया से आज इतना ही। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस की एक कड़ी लेकर हाजिर होंगे बिहार से कल।